पूरी लाइफ में एक बच्चा देखा था, वो भी छीन लिया। के बाद 7 बजे उसका टेलीफोन बंद हो गया। उससे पहले उसकी माँ के पास वो आया था एक मैसेज कि अम्मी आप खाना खा लो। फिलहाल मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, अभी मैंने लेटर भेजा है। कराची में जारी टारगेट किलिंग कुछ दिनों तक रुकने के बाद दोबारा शुरू हो जाती है और बेगुनाह अफराद के घरों में खुशियों के बजाय गम के बादल छा जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि 24 घंटों के दौरान 10 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। पिछले महीने के वक्त में भी एक नौजवान को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था, मगर अब तक उसकी वजूहात इसलिए भी सामने न आ सकी कि पुलिस रिवायती टाल मटोल से काम ले रही है और गमगीन वालिदैन अपने इकलौते बेटे के गम को सीने से लगाए आंसू बहाने पर मजबूर हैं। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर में होने वाले पुलिस मुकाबले को जाली क्यों करार दिया गया और लाहौर ही के एक घर में काम करने वाले मजदूरों ने घर वालों से क्या सलूक किया। नामालूम कातलों के हाथों ना जाने कराची के कितने खानदान अपनी कफालत करने वालों की जान से हाथ धो बैठे, मगर पुलिस उनमें से बहुत कम अफराद को इंसाफ फराहम करने में मददगार साबित हो सकी। यहाँ के इलाके कोरंगी में कत्ल होने वाले घर के इकलौते फर्जंद के कत्ल का मुअम्मा अभी तक हल ना हो सका। पुलिस की कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने वाक़े के 6 रोज बाद इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। कोरंगी के इलाके 3.5 नंबर में वाक़े ये घर है मकतूल हसन रजा का, जो 18 नवंबर को घर से निकला मगर उसके बजाय उसकी लाश घर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मकतूल को नामालूम मुल्ज़िमान ने अगवा किया और 19 नवंबर को इसकी हाथ पांव बंदी लाश कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब फेंक दी और उसकी मौत उसके घर वालों पर कयामत बन के टूटी। मैंने पूरी लाइफ में एक बच्चा देखा था, वो भी छीन लिया। मकतूल के मामू का कहना है कि उसने आखिरी बार अपनी मां के मोबाइल फोन पर मैसेज किया था। के बाद 7 बजे उसका टेलीफोन बंद हो गया। उससे पहले उसकी माँ के पास वो आया था एक मैसेज कि अम्मी आप खाना खा लो, मुझे देर हो जाएगी। बस फिर राब्ता नहीं हुआ। मकतूल पूरे घर का लाडला और मां की इकलौती औलाद था। उसकी मां आज भी अपने बेटे का खाने पर इंतजार करते हुए ज़ारो कतार रोती रहती है। 5:22 पे उसका मैसेज ये आया है। मैंने कहा मैंने खाना खा रही और आप यानी कि वो कर लोगे, तो कहने का अच्छा फिर हम लोग 9 बजे तक इंतजार कर सकते। मैंने कहा हाँ मैं इंतजार कर सकती हूँ आपका। बस मकतूल हसन की मां अपने इकलौते बेटे के सर पर सेहरा सजाने की तैयारी कर रही थी। बस रिश्ते का करने का ही कर रहे थे, हल्की फुल्की सी जैसे बात कर रखी थी क्या हम अब आइंदा इंशाल्लाह ताला यानी कि मार्च तक उसका निकाह करने का प्रोग्राम। कत्ल होने से कबल नौजवान के पास क्या सामान था और वो उसके वर्सा को क्यों ना मिल सका। मकतूल के मामू ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मकतूल के पास 3 मोबाइल फोन और एक नई मोटरसाइकिल थी। 3 टेलीफोन थे उसके पास ना। यार हमें फ़ोन तो करते, तुम्हारा भांजा यार बदतमीजी कर रहा है, गाली बक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है या कुछ कर रहा है, जब इस तरह से करते हैं हम। अगर उसकी कंप्लेन ना अटेंड करते ना तो फिर हम आंसू नहीं बहाते। अवामी कॉलोनी थाने से फ़ोन आया कि जमन टाउन थाने के दूध के अंदर जो है डेड बॉडी मिली, जाके पहचानो, शिनाख्त कर लो। गए, एम्बुलेंस में था, हाथ पाँव बंदी हुई लाश थी, 2 फायर थे गले में इसके, मतलब बस फिर सब्र था। ना तो मकतूल का कोई मोबाइल फोन मिला और ना ही मोटरसाइकिल मिली, जबकि तलाश करने पर अवामी कॉलोनी थाने में उसकी मोटरसाइकिल तो मिल गई, लेकिन पुलिस ने माल गनीमत जानकर नई मोटरसाइकिल का एक हिस्सा तब्दील कर दिया। कुछ भी नहीं मिला। मोटरसाइकिल की वाट लगा दी पुलिस वालों ने। हमारे साथ जो है मतलब एक जुल्म नहीं हुआ है। उसने लिए 2013 में मोटरसाइकिल, 6 महीने के अंदर। यकीन करो अभी आप खुद अपनी आंखों पे हाथ रखोगे और फिर उस मोटरसाइकिल पे हाथ फेरोगे ना, तो अभी आंख से हाथ नहीं हटाओगे तो
कसम खा के कह दो कि 2013 की मोटरसाइकिल है। मकतूल के मामू का कहना है कि पुलिस रिवायती बेहिसी से काम ले रही है और कत्ल के 6 रोज बाद तक जमान टाउन और अवामी कॉलोनी पुलिस हुदूद के तनाज़े पर एक दूसरे के साथ लड़ती रही, जिसके बाद अवामी कॉलोनी की पुलिस ने 25 नवंबर को नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। वही रिवायती बेहिसी, FIR काटने पर इतना मतलब उधम हो रहा है कि वो कहता है कि उधर जाओ, तुम उधर जाओ, उधर से तुमने गुमशुदगी लिखाई है ना, तो फिर उधर ही तुम्हारा जो है वो FIR काटेंगे। मुझे वो जो है डेड बॉडी मिली है, मैं इसकी FIR देता हूँ तुम्हारे को ना, अगर तुम यहाँ कटाते हो और वहाँ जाके कटाते हो तो उन लोगों की वो वहाँ जाओ तो वो कहते हैं उधर जाओ, उनको लाश मिली वो काटेंगे। आपस में ही SSP से बात करो, SSP को मैसेज करो। पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश में सुस्ती से काम क्यों ले रही है और क्राइम सीन की टीम को इस बारे में क्या पता चला? मकतूल के मामू का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस तफ्तीश में इंतहाई सुस्ती से काम ले रही है और अपने जाती कामों में लगी हुई है। क्राइम सीन की टीम जब अवामी कॉलोनी थाने पहुंची तो पुलिस अहलकार खुशगपियों में मसरूफ थे, जबकि तफ्तीशी अफसर ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया और फिर बताया कि मकतूल के मोबाइल फोन का डेटा आने के बाद ही तफ्तीश का आगाज होगा। फिलहाल मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। अभी मैंने लेटर भेजा है और उसे मंजूरी होके आएगा, फिर उसके बाद में आगे का डेटा आएगा। डेटे के साथ साथ में जिस तरीके से कहानी बनेगी उस तरीके से हम चलेंगे। आपको खुदा रसूल का वास्ता है, खुदा रसूल का वास्ता, थोड़ा सा इंसाफ चाहिए, चाहे उसमें जज साहब हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो, प्लीज अपनी औलाद समझते हुए इंसाफ कीजिए। मकतूल हसन के घर वाले उसके गम से निढाल हैं। उसका अगवा के बाद कत्ल होना एक मौमा बना हुआ है जो पुलिस की गैर जानिबदाराना तफ्तीश के बाद ही हल हो सकता है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बाज़ दफ़ा घर के भेदी ही घर के अफराद को लूट कर फरार हो जाते हैं और मालकान अपनी शराफत का रोना रोते दिखाई देते हैं। लाहौर के एक घर में मजदूर बनकर वारदात करने वाले 3 डाकुओं ने भी कुछ ऐसा ही काम किया, मगर वो पुलिस के हाथों से बच ना पाए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गुज़िश्ता कई दिनों से वारदातों में इजाफा हो गया था, जबकि पुलिस भी इस सिलसिले में कार्रवाई करती हुई नजर आती थी। चंद दिन पहले गुलबर्ग की गौसे आजम कॉलोनी के एक घर से डाकू लाख रुपए की वारदात करके फरार हुए तो पुलिस ने घर से इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। पुलिस को पता चला कि घर वालों ने सफेदी करवाने के लिए चंद मजदूर घर में बुलाए थे और डकैती के बाद से वो भी गायब हैं और कुछ पता नहीं चल रहा। जबकि पुलिस ने तफ्तीश करते हुए मोबाइल फोन कॉल्स रिकॉर्ड के जरिए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे रवायती अंदाज में तफ्तीश की तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया, जबकि उनसे लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया गया। इन्होंने गौसे आजम कॉलोनी में कैसर साहब की बहन के घर वारदात करने की कोशिश की, रादर वारदात की। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि 2 दिन पहले कैसर साहब की बहन ने, जो गौसे आजम कॉलोनी में रहते हैं, इन्होंने घर के पेंट करने के लिए कुछ मजदूर बुलाए। ये डाकू मजदूर की शक्ल में इनके घर आ गए और एग्जैक्ट 2 दिन बाद घर के अंदर दाखिल हो गए, घर से पैसे और मोबाइल्स लेके फरार हो गए। इसी दौरान पुलिस ने इनका पीछा किया, लोगों ने शोर गौगा किया। साथ ही में चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस का मुलाजिम डॉक लेकर जा रहा था, उनसे उन्होंने मोटरसाइकिल छीनी। मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म तो कर लिया, मगर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या बहाना बनाया।
मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने बेरोजगारी और लालच में आकर ये सब कुछ किया, जिसका उन्हें दुख है और वो वादा करते हैं कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। सर वारदात पहले कोई नहीं की, मैं मेहनत मशक्क़त करता था, मैंने कर्जा देना था थोड़ा सा 40-50 हज़ार। सर वो भी मैंने इसी तरह, एक दोस्त था उसने भी लालच दी थी, उसके साथ गया था। ये सर ये शकील ने मुझे बताया था कि लाहौर में इस तरह एक घर में पैसे है तो उधर से हम ले आएंगे आसानी से। बुरे काम छोड़ दिए थे सर, मैं कर्जे की वजह से लालच में पड़ा था, इसके साथ तब भी आया था। सर यह वारदात की सर, मैं पहले जिमीदार काम करता था ते पिंड विच ते ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸਰ। पहले दूसरे मुंडे दे नाल वारदात करदा, मेरे नाल पहले यही वारदात की थी सर। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो किसी ऐसे शख्स को घर के अंदर दाखिल ना होने दें जिनको वो ना जानते हों। अक्सर वारदातों में अनजान अफराद घर में किसी बहाने से दाखिल होते हैं और आसानी से कार्रवाई करने के बाद फरार हो जाते हैं। अगर किसी भी शख्स से घर का कोई काम लेना है तो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड भी अपने पास रखें। मैं आवाम से अपील भी यही करूँगा कि जब भी आप किसी को घर में लेकर आएँ, किसी मजदूर को, किसी भी ऐसे बंदे को जिससे आप काम करवाना चाहें, तो बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन करें। पुलिस हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्जमान के पकड़ने और वारदातों में कमी का दावा तो करती है, लेकिन आए दिन के साथ वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। देखना यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई फर्क पड़ेगा या हालात यूं के तू रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। इसीलिए कहते हैं कि किसी को मुलाजिम रखने या घर का काम करवाने से पहले उसके शनाख्ती कार्ड की नकल जरूर हासिल कर लें। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। देही इलाकों में अगर राह चलते किसी से कोई छोटी सी गलती भी सरजद हो जाए तो उसे अना का मसला बनाकर लोग लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। शेखुपुरा में भी शादी के सामान की खरीदारी के लिए बाजार में जाने वाले नौजवान को मामूली तल्ख कलामी के बाद मुक्कों और घूसों के वार करके जिस हालत को पहुंचाया गया वो इंतहाई काबिले अफसोस थी। आइए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। माशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और वो मामूली तकरार के बाद एक दूसरे को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। शेखुपुरा के इलाके हबीब कॉलोनी के रहायशी मोहम्मद खालिद नामी शख्स के बरादर निस्बती तजम्मुल अब्बास की शादी हो रही थी। वो मेहंदी का सामान खरीदने के लिए घर वालों के साथ बाजार गया, जहां भरे बाजार में उसकी राशिद नामी शख्स से तल्ख कलामी हो गई और इन दोनों का झगड़ा हो गया। इसी दौरान राशिद के चारों दोस्त भी वहां आ गए, जिन्होंने खालिद पर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी। बाजार में मौजूद अफराद ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और मुसलसल तशद्दुद से खालिद की हालत गैर हो गई। मेन बाजार में चले गया और मेन बाजार में शूज़ वगैरह उसके रह गए थे, तो वो शूज़ लेने के लिए आगे गया तो रश बहुत ज़्यादा था। पीछे से मोटरसाइकिल में दो मोटरसाइकिलों में 5 आदमी आए हैं। उन्होंने रास्ता मांगा तो आगे रास्ता नहीं था। वो नीचे उतर के उसने रास्ता मांगा, वो नीचे उतर के मारना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद एक आदमी के हाथ में पिस्टल था। उसने कहा जो भी आगे आया मैं उसको मार दूंगा। वो 2 भाई थे, उनके साथ वो पीछे हट गए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। खालिद की हालत गैर होने पर मुल्जमान ने अपने साथियों समेत वहां से फरार होने की कोशिश की तो
वहां पर मौजूद शहरियों ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि 3 साथी मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। शहरियों ने अपनी मदद के तहत खालिद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जख्म गहरे होने की वजह से वो जामबर ना हो सका और जिंदगी मौत की कश्मकश में रहने के बाद दम तोड़ गया। मकतूल की मौत की खबर जब घर पहुंची तो जहां कुछ लम्हे पहले शादियाने बज रहे थे, मातम शुरू हो गया। पुलिस ने मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर 5 नामजद मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बात हो रही थी कि मैं आ रहा हूँ घर में, मेरी शादी की तैयारी कर रहे थे, सामान खरीदने के लिए बाजार गए हैं और 15 से 20 मिनट बाद हमें पता चला, कॉल आई कि आपके बहनोई कत्ल हो गए हैं। हम फ़ौरन एमरजेंसी में गए। उसके बाद हमें ये मालूमात देखा कि जाके देखा तो वो ख़त्म हो चुके थे और 5 मुजरम पकड़े गए थे। उसी वक्त 2 पकड़े गए, 2-3 बाद में पकड़े उन्होंने। और हमें तो इतनी खुश थे कि हमें तो पता नहीं था कि यकदम हमारे घर में हलचल सी चल गई थी कि क्या हो गया। मकतूल पर क्या क्या जिम्मेदारियां थीं और अब उसके घर वाले क्या चाहते हैं। मकतूल घर का वाहिद कफील था और रक्षा चलाकर अपने 5 बच्चों की कफालत कर रहा था। उसकी मौत के बाद घर के तमाम अफराद न सिर्फ सोगवार हैं, बल्कि वो इंसाफ की भीख भी मांग रहे हैं। रात को हमको छोड़कर आए, कहते कि सुबह आऊँगा। सुबह 15 मिनट पहले मेरी बात हुई उनसे, तो मैंने कहा कि आ जाए, कहाँ है, बाजार में हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ बस। उसके 15 मिनट बाद पता चल गया ये 3 बच्चे हैं, उनके बाकी कोई सहारा नहीं। हमारा तो कोई जरिया माश भी नहीं है ऐसा। अपने बच्चों को वही पढ़ाना लिखाना चाहते थे, अच्छे उहदे पर जाते थे, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जमान को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद घर वालों को शिकायत है कि बासर अफराद इन पर सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने अपील की कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। बहुत प्यार करता सी मेरे पुत्र, मैं तो ये चाहनी है भी मेरे यतीमां नूं इंसाफ मिलना चाहिए। मुलजम तो फड़े गए ने, घरों गए ने अपना शादी का समान खरीद अजे पता नहीं खरीदया या नहीं, सानू तो तलाश सिर्फ दर्द दी मिली। मकतूल खालिद की वफात के 12 दिन बाद उसके घर बेटे की पैदाइश हुई, जो पैदा होते ही यतीम हो गया। उसकी खामोश आंखें अरबाब इख्तियार से सवाल कर रही हैं कि उसका क्या कसूर था कि पैदाइश से कबल ही उसे यतीम कर दिया गया। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और साथी रिपोर्टर शहबाज खान के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखपुरा। मामूली झगड़े के बाद किसी को कत्ल करने से मजीद झगड़े जन्म लेते हैं और फिर ये झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते ही रहते हैं, जिनकी वजह से कई अफराद कत्ल हो जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।